रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस कदर होगा कि ये होगा आपका डेबिट साइड और ये होगा आपका क्रेडिट साइड, राइट। अब देखिए पर्टिकुलर अमाउंट। अब मुझे बताइए कि एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो प्लीज लिसन केयरफुली। तो ये होते हैं डेबिट बैलेंस। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में हम एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने एसेट ट्रांसफर करी, लेकिन कुछ एसेट्स को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। कैसे? जैसे कैश। भाई कैश और बैंक बैलेंस तो हमारा ही है, उसका तो अलग से अकाउंट भी बनता है। और एक सिंपल सा लॉजिक, जिसका अलग से अकाउंट बनता है वो तो कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा सर, है ना। तो देखिए बैंक अकाउंट हम अलग से बनाते हैं, कैश अकाउंट हम अलग से बनाते हैं, इसलिए रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। नहीं समझ में आए फिर से देखना, और जब मैं क्वेश्चंस कराऊं आपको तो प्लीज प्रॉपर नोट डाउन करना और साइमल्टेनियसली करना, क्योंकि आपका उसी टाइम डाउट आ सकता है। आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो देखिए फिक्टिशियस एसेट्स अगर आपकी हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल है, मतलब लॉस है आपका, डेबिट बैलेंस है, और पार्टनर का कोई कैपिटल या करंट अकाउंट है, इसका भी अलग से अकाउंट बनता है, इसलिए रियलाइजेशन ट्रांसफर नहीं होता। और फिक्टिशियस एसेट है या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, आपका पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। फिर पार्टनर का लोन अकाउंट हम अलग से बनाते हैं, अलग से ट्रीटमेंट है इसके, इसलिए ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। सिमिलरली हम लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, सन्ड्री लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो लाइबिलिटीज में भी कुछ लाइबिलिटीज को हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। कौन सी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करते हैं? वो लाइबिलिटीज जो या तो कैपिटल अकाउंट है, देखिए यहां पर, या तो वो कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है, अलग से अकाउंट बनता है। जनरल रिजर्व पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर होता है, इसलिए नहीं जाता। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस से जो लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है वो भी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा, इसलिए नहीं आता। अगर कोई पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन, याद रखिएगा पार्टनर का लोन ही नहीं लेते, पार्टनर के रिश्तेदारों का जरूर आ जाएगा। अगर कोई पार्टनर है, उसकी वाइफ ने फर्म को लोन दिया है तो वो जरूर आ जाएगा। बैंक लोन है तो वो जरूर आ जाएगा, लेकिन पार्टनर का लोन नहीं आएगा सर, अलग से उसका सेटलमेंट होगा, क्योंकि आउटसाइडर्स लायबिलिटी को पे करने के बाद हम उसको पे करते हैं, इसलिए पार्टनर का लोन ना तो एसेट साइड आएगा ना ही लायबिलिटी साइड आएगा। तो देखेंगे उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बियॉन्ड क्लेम लिखा है मैंने, इसका मतलब यह हुआ कि सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है हमारे पास 5000 रुपए का, क्लेम आ गया हमारा 2000 रुपए का। अब 2000 रुपए का क्लेम आ गया, अब 3000 बचा है ना, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बियॉन्ड क्लेम वो है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो रियलाइजेशन में आएगा नहीं, क्योंकि वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना क्लेम है उतना रियलाइजेशन अकाउंट में जरूर आएगा। तो देखिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अप टू क्लेम, जितना क्लेम है, 2000 का क्लेम था, 2000 रुपए आ जाएगा। और समझना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हम इसको डिस्कस करेंगे ही। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगर दिया है तो वो हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इसका कोई सेटलमेंट नहीं होता, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता फर्दर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम ट्रांसफर कर देते हैं, कोई सेटलमेंट नहीं होता, क्योंकि एसेट्स के अगेंस्ट जितने भी प्रोविजन या रिजर्व्स होते हैं हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में हम ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं। तो जहां मैंने स्टार बना रखा है, जो स्टार बना है इसका कोई रियलाइजेशन नहीं होता है, राइट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर के अगेंस्ट बनता है, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट्स के अगेंस्ट बनता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एसेट के अगेंस्ट बनता है। इसलिए ये जो रिजर्व्स हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। देन अगर फर्म कोई पार्टनर फर्म की लायबिलिटी को पे कर देता है, तो हमने एंट्री में देख लिया है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर कोई पार्टनर फर्म की एसेट लेता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो जर्नल में किया वही लेजर में हमें पोस्ट करना है। देन अगर फर्म अपनी लायबिलिटीज को पे कर देती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, फर्म अगर अपने एसेट्स को रियलाइज कर लेता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां पर बाय बैंक, अच्छा मिस हो गया यहां पे, कोई बात नहीं, यहां पे बाय बैंक आ जाएगा, ये मैं यहां लिख देता हूं बाय बैंक, अगर कोई एसेट्स रियलाइज्ड हुई है तो, राइट, अगर कोई एसेट्स रियलाइज्ड हुई है तो, राइट। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने फर्म की एसेट ली है तो उसका कैपिटल अकाउंट इधर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद
फर्म को या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डेबिट साइड अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेबिट साइड प्रॉफिट क्यों आता है? सर क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो डेबिट साइड बैलेंस आएगा, इसलिए प्रॉफिट। डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, इसलिए लॉस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।